बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गीता और 2 बच्चों मोहन और राधा के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलता। उसके पास जो भी थोड़ी बहुत जमीन थी वह बंजर हो चुकी थी। बारिश भी कम होती थी, जिससे फसल खराब हो जाती थी। रामू अक्सर भगवान से प्रार्थना करता था कि उसकी किस्मत बदले। गांव वाले उसे अक्सर सलाह देते कि वह ये काम छोड़कर किसी और गांव में मजदूरी करने चला जाए, लेकिन रामू को अपने खेत और गांव से बहुत लगाव था। साधु का आगमन। एक दिन रामू अपने बंजर खेत में निराश होकर बैठा था। तभी एक बूढ़ा साधु उसके पास आया। साधु के चेहरे पर तेज और आंखों में गहरी चमक थी। उसने रामू से कहा, क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? रामू ने अपनी सारी समस्याएं साधु को बताई। उसने कहा, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती। मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। क्या भगवान ने मुझे कभी सुख के लिए नहीं बनाया? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, भगवान हर किसी की मेहनत का फल देते हैं। ये लो, ये जादुई आलू का बीज है, इसे अपने खेत में बो दो, ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करना। अगर तुमने लोभ किया या इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। रामू ने साधु को धन्यवाद दिया और बीज लेकर घर आ गया। बीज का चमत्कार। अगले दिन रामू ने बीज को अपने खेत के बीचों बीच बो दिया। हर रोज वह उसे पानी देता और उसकी देखभाल करता। कुछ ही दिनों में वहां एक पौधा उगाया। यह कोई साधारण पौधा नहीं था। उसकी पत्तियां हरी और चमचमाती थीं। कुछ हफ्तों में उस पौधे में आलू उगने लगे। लेकिन ये आलू साधारण आलू नहीं थे, वे सोने की तरह चमक रहे थे। रामू ने हैरान होकर एक आलू निकाला और उसे बाजार में बेचने के लिए ले गया। पहला अनुभव। रामू जैसे ही बाजार पहुंचा, वहां के दुकानदार उस चमकते आलू को देखकर चकित रह गए। एक व्यापारी ने उसे मोटी रकम देकर वह आलू खरीद लिया। रामू पहली बार इतना पैसा देखकर दंग रह गया। वह घर लौटा और गीता और बच्चों को सब कुछ बताया। उस दिन से रामू हर हफ्ते एक आलू निकालता और उसे बाजार में बेच देता। उसके पास धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होने लगा। उसने अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए नई तकनीकें खरीदी। उसके घर में खुशहाली लौट आए। रामू अब केवल अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता था। उसने गांव के गरीब किसानों की मदद करनी शुरू कर दी। उसने उनके लिए पानी के कुएं खुदवाए और उनकी जमीन को उपजाऊ बनाने में मदद की। रामू अब पूरे गांव के लिए आदर्श बन चुका था। कुछ सालों बाद रामू के पास इतनी दौलत हो गई कि उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लेकिन अब उसके मन में लोभ ने जन्म ले लिया। उसने सोचा, अगर मैं हर हफ्ते की बजाय हर दिन एक आलू निकालूं, तो मैं और जल्दी अमीर बन जाऊंगा। रामू ने साधु की दी हुई चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने हर दिन पौधे से आलू निकालना शुरू कर दिया। जैसे ही रामू ने लगातार आलू निकालना शुरू किया, पौधे की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसकी पत्तियां मुरझा गईं और वह सूखने लगा। रामू घबरा गया। उसने जितना पैसा कमाया था उसे संभालने में भी दिक्कतें आने लगीं। उसका परिवार फिर से परेशान रहने लगा। रामू ने महसूस किया कि उसने साधु की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। वह तुरंत साधु को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में साधु ने रामू की सारी बातें सुनी और कहा, तुमने लोभ किया और अपने साथ साथ पौधे को भी बर्बाद कर दिया। लेकिन भगवान सच्चे मन से माफी मांगने वालों को माफ कर देते हैं। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा, लेकिन याद रखना, अब अगर तुमने गलती की तो जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रामू ने अपनी गलती से सबक लिया। वह वापस घर आया और अपने खेत में फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद जादुई पौधा फिर से उगाया। इस बार रामू ने वादा किया कि वह कभी लोभ नहीं करेगा। रामू अब केवल जरूरत के हिसाब से आलू निकालता और बाकी समय खेत में मेहनत करता। उसने गांव के बाकी किसानों को भी सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से किस तरह सफलता पाई जा सकती है। गांव में खुशहाली। रामू की मेहनत और समझदारी से पूरा गांव खुशहाल हो गया। सभी किसान अब अपनी जमीन को उपजाऊ बना चुके थे। गांव में अब कोई भूखा नहीं रहता था। रामू की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उससे मिलने आते और उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल को दूर किया जा सकता है। लोभ केवल विनाश लाता है, जबकि सच्चाई और परिश्रम हमें सच्चा सुख देते हैं। लड़की डांस कर रही होती तो तुम उसके लिए भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हैं। क्या आज मेरे प्रभु श्री राम के लिए नहीं करोगे? और साथ ही कमेंट में श्री राम लिख देना। आगे आपका समय अच्छा बनी रहेगी। छोटे से गांव चंपापुर में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था।
मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जो इतनी बंजर थी कि उसमें शायद ही कोई फसल उगती थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसका परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था। मोहन के घर में उसकी पत्नी लक्ष्मी और 2 छोटे बच्चे पिंकी और रमेश थे। मोहन अपनी गरीबी से थक चुका था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह खेत पर पहुंचता और मिट्टी को सुधारने की कोशिश करता। बारिश भी समय पर नहीं होती थी, जिससे फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं। गांव के लोग भी मोहन की स्थिति देखकर अफसोस करते थे, लेकिन उनके पास भी उसकी मदद करने का कोई उपाय नहीं था। दुख भरी शुरुआत। गांव में कई बार सूखा पड़ चुका था। मोहन ने कर्ज लिया था, जिसे चुकाना उसके लिए असंभव हो गया था। साहूकार रोज उसके दरवाजे पर आकर धमकी देता था, अगर अगले महीने तक कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन छीन लूंगा। लक्ष्मी ने मोहन को समझाया, हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखो, शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन मोहन जानता था कि चमत्कारों पर भरोसा करना व्यर्थ है। एक दिन जब मोहन खेत से खाली हाथ घर लौट रहा था, तो उसने अपने बच्चों को भूख से रोते हुए देखा। यह दृश्य उसके लिए असहनीय था। उसने सोचा, मैं अपने परिवार को इस हालत में नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना होगा। जंगल की यात्रा। अगले दिन मोहन लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चला गया। उसने सोचा कि लकड़ियां बेचकर शायद वह कुछ पैसे कमा सके। वह जंगल में गहराई तक चला गया, जहां सन्नाटा था और केवल पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। लकड़ी काटते काटते मोहन ने देखा कि एक बूढ़ी महिला पेड़ के नीचे बैठी थी। वह बहुत कमजोर और भूखी लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा धूल से भरा था। मोहन ने अपनी थैली में से बचा हुआ खाना निकाला और उसे महिला को दे दिया। महिला ने वह खाना खाया और पानी पीकर राहत की सांस ली। उसने कहा, बेटा, तूने आज मेरी जान बचाई है। मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। मोहन ने विनम्रता से कहा, माताजी, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। महिला ने मुस्कुराते हुए अपने झोले से एक छोटा सा बैगन का बीज निकाला और मोहन को दिया। उसने कहा, इसे अपने खेत में बो देना। ये बीज जादुई है। ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। लेकिन याद रखना, इसे लालच के लिए इस्तेमाल मत करना। पहला चमत्कार। मोहन घर लौटकर आया और उसने वह बीज अपने खेत में बो दिया। उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी को इस बारे में बताया। लक्ष्मी ने भी इसे चमत्कार मानकर प्रार्थना की। अगली सुबह जब मोहन खेत में गया तो उसने देखा कि जहां उसने बीज बोया था, वहां एक बड़ा सा पौधा उगाया था और उस पौधे पर बैगन लगे हुए थे। लेकिन ये बैगन साधारण नहीं थे, वे सोने की तरह चमक रहे थे। मोहन ने एक बैगन को तोड़ा और उसे गांव के सुनार के पास ले गया। सुनार ने बैगन को देखकर कहा, यह असली सोना है। उसने मोहन को उस बैगन के बदले बड़ी रकम दी। खुशहाली की शुरुआत। मोहन ने उस पैसे से सबसे पहले अपने कर्ज चुकाए। फिर उसने घर के लिए खाना और कपड़े खरीदे। अब उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। मोहन ने जादुई पौधे का ध्यान रखा और हर दिन उससे बैगन तोड़कर बाजार में बेचता। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे कि मोहन की किस्मत अचानक कैसे बदल गई। वह अब अमीर हो गया था, लेकिन उसने कभी अपने पैसे का घमंड नहीं किया। वह गांव के गरीबों की मदद करता और अपने खेत को और बेहतर बनाने में पैसे लगाता। पड़ोसी का लालच। मोहन का पड़ोसी रघु बहुत ईर्ष्यालु था। वह मोहन की तरक्की देखकर जलता था। उसने सोचा, अगर मुझे भी ये जादुई बैगन मिल जाएं, तो मैं मोहन से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। रघु ने मोहन से बैगन के बारे में पूछा, लेकिन मोहन ने सच नहीं बताया। उसने कहा, यह सब मेहनत का फल है। रघु ने तय किया कि वह मोहन के खेत से बैगन चुराएगा। रघु की चालाकी और सजा। एक रात रघु चुपके से मोहन के खेत में घुसा। उसने एक बैगन तोड़ा और घर ले आया। लेकिन जैसे ही उसने बैगन को तोड़ा, उसमें से सोने के बजाय जहरीले सांप निकल आए। सांप ने रघु का पीछा किया और वह डर के मारे भागा। अगले दिन रघु ने अपनी गलती मानी और मोहन से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारे बैगन चुराने की कोशिश की। मोहन ने उसे माफ कर दिया और कहा, लालच हमेशा बुरा होता है। इन बैगनों का इस्तेमाल केवल भलाई के लिए किया जा सकता है। गांव की भलाई। मोहन ने अपनी कमाई से गांव में स्कूल, अस्पताल और कुएं बनवाए। उसने गांव के सभी गरीबों की मदद की। उसका नाम हर जगह आदर और सम्मान से लिया जाने लगा। कुछ समय बाद वह बूढ़ी महिला फिर से मोहन के सपने में आई। उसने कहा, तूने मेरी दी हुई चीज का सही इस्तेमाल किया। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे खेत हमेशा उपजाऊ रहेंगे और तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अंत और सीख।
इस तरह मोहन की ईमानदारी और निस्वार्थता ने न केवल उसकी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। उसकी कहानी एक मिसाल बन गई। सीख, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि ईमानदारी और परोपकार से जीवन में सच्ची खुशियां मिलती हैं। लड़की डांस कर रही होती तो तुम उसके लिए भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हैं। क्या आज मेरे प्रभु श्री राम के लिए नहीं करोगे? और साथ ही कमेंट में श्री राम लिख देना। आगे आपका समय अच्छा बनी रहेगी।